राष्ट्रीय तत्व कांग्रेस के या इनेलो के वामपंथी ऐसे कार्यकर्ता थे कि किसान तो अपने खेतों के अंदर लगे हुए हैं, उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। और जिन लोगों ने बिना मतलब के कोई ये काम किया, यानी नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। आपने देखा ही होगा इस्माइलाबाद में जय सिंह पाल जी के साथ जो डीएनटी बोर्ड के वाइस चेयरमैन है, उनके साथ कुछ धक्का मुक्की की है, उनके साथ बेहुदगी की है। भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन, यही ले वहाँ चलो जी, वहाँ चलो, बीजेपी के यहाँ जी गाना दे वहाँ किसाना दे चलो ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। उसी पर बात करने के लिए आज हम पहुंचे हैं पाल धर्मशाला, जो कुरुक्षेत्र के ब्रह्म सरोवर स्थित है। वहां पर हमारे साथ बात करने के लिए डीएनटी बोर्ड के सलाहकार महला जी भी हैं और यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए जय सिंह पाल जी भी। जय सिंह जी, सबसे पहले स्वागत है कंचन टीवी पर आपका। हाँ, मैं कल इस्माइलाबाद के अंदर वहाँ हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता विनोद शर्मा जी, उनकी पतंजलि का वहाँ शोरूम है और वहाँ उसने हमारे को इनवाइट कर लिया, अभी आप जय सिंह पाल जी चाय पी के जाना हमारी दुकान से। तो वहाँ चाय ठंडा वगैरह पिया जी। जय सिंह जी, वही मैं जानना चाहूँगा कि ये आखिर किस वक्त की ये बात है? कल लगभग ये 5:30 के लगभग की ये बात है। और हम दुकान पे चाय पानी पिया और राम राम की और अपने गाड़ी में के अंदर आके वापस बैठ गए। जय सिंह जी, क्या आपको इस तरह के अंदेशा था कि इस तरह का विरोध आपको झेलना पड़ेगा? क्या किसी तरह का अंदेशा था आपको? ना, मुझे इस बारे में कोई भी ऐसा कोई एडवांस में नहीं पता था जी। वहाँ जैसे हम गाड़ी के अंदर बैठे, उन्होंने गाड़ियों के ऊपर मुक्के मारे, डंडे मारे और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। जी। और हमने सोचा भी ये कुछ शरारती तत्व कांग्रेस के या इनेलो के वामपंथी ऐसे कार्यकर्ता थे कि किसान तो अपने खेतों के अंदर लगे हुए हैं। तो मैंने क्या सोचा भी कहूँ, ज़्यादा चक्कर में पड़ा और के पता कैसा कैसा किस तरह का कौन है। हम अपनी गाड़ी से उतर के अपने नज़दीक किसी और दोस्त के घर जाना था। आप कितने लोग थे उस टाइम गाड़ी में? गाड़ी में हम 2 ही थे जी। हाँ, 2 जने थे, एक मेरे दोस्त है, एक मैं था। लेकिन जैसे वो उन्होंने गाड़ी को 4 फेरे लिया, गाड़ी का डंडे लगे मारन, गाड़ी का मुक्के लगे मारन, मैं गाड़ी से उतर के अपना नीचे उतर के अपना किसी कार्यकर्ता के पास जाने लग गया। तो वहाँ रास्ते में 4-5 लड़के फिर आ गए हमारे पीछे पीछा और उन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया। यानी कि मुझे उनकी कोई जान नहीं, कोई पहचान नहीं, ना मैं उनको जानता। जी बिल्कुल बिल्कुल पाल साहब, वीडियो में बिल्कुल साफ देखा जा सकता है कि उन्होंने आपके साथ अभद्रता की और आपका हाथ भी मरोड़ने की कोशिश की गई। और क्या क्या बातें उस वक्त हुई? आपके साथ गाली गलौज की गई है? हाँ, उन्होंने गाली गलौज भी की और धक्का मुक्की भी की और अभद्र भाषा का भी प्रयोग किया। मैंने ऐसा एडवांस के अंदर कोई पता नहीं था। उसके बाद फिर वो अपना वहाँ छुट छुटा कर हम भी चले गए अपना। तो कैसे आप वहां से कैसे निकले? क्या किसी के द्वारा निकाला गया या आप खुद वहां से बचकर निकले? वहाँ हमारे का 1-2 आदमी आगे थे वहाँ और उन्होंने छुट छुटा कराई और फिर वो भी चले गए, हम भी चले गए। लेकिन उन्होंने जो अपना गलत किया, मैं उनके लिए
प्रशासन से कानूनी कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दरखास्त करूंगा। और मौके पे मैंने वहाँ समालाबाद के एसएचओ को इत्तला भी दे दी थी जी जिस टाइम मैं गाड़ी में बैठे थे, लेकिन तब तक मैं निकल जाता तब तक पीसीआर आई। जी। अब अगली रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि आप समाज के आज लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, एक रोष है पूरे समाज में, क्योंकि मान सम्मान के तौर पर देखा जाता है और आप एक गरिमापूर्ण पद पर भी हैं और आपके साथ इस तरह की अभद्रता होना कहीं ना कहीं रोष का विषय है समाज के अंदर। देखो, सारे समाज के लिए एक मान सम्मान का ये पद हरियाणा सरकार ने दिया, मुख्यमंत्री जी ने दिया। कुछ लोगों को ये पच नहीं रहा और गरीब लोगों पे ये चाहते नहीं भी इनको भी सरकार के अंदर मान सम्मान मिले। बिल्कुल। तो पाल साहब, क्या आप चाहेंगे अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई उन उपद्रवियों पर हो? जिस विभाग का मैं डिनोटिफाई यानी कि विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन बनाया, हमारी पाल गडरिया बरादरी के अलावा जो इसके अंदर लगभग 32-35 के करीब समाज आते हैं, सबके मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं, सबको इस बात का दुख है और सबके लिए एक मान सम्मान का प्रतिष्ठा बनाया। उन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए और जिन लोगों ने बिना मतलब के कोई ये काम किया, यानी कि ना तो कोई वहाँ कोई प्रोग्राम था, न कोई पार्टी का प्रोग्राम था, न कि तो व्यक्तिगत वैसे अपना दोस्त ने हमारे को बुला लिया वहाँ। हम वहाँ एज ए चाय की बजाय भी हमने ठंडा ठंडा हा पिया और 5 मिनट ला के वापस अपनी कार में बैठ गया। इतने में वो 40-50 आदमी आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। अब यहाँ पर इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ माला जी भी हैं, वो भी सलाहकार हैं डीएनटी बोर्ड के, उनसे भी जानना चाहेंगे। माला जी, आपसे जानना चाहूंगा कि अब अगली रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि आपके जो साथी हैं, आपके वाइस चेयरमैन, उनके साथ बहुत ही गलत हुआ है, क्या कार्रवाई रहने वाली है? मैं आपको नमस्कार करता हूं और आज इस धर्मशाला में कुरुक्षेत्र में हम लोग इकट्ठे हुए, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री सुशील राणा जी भी इस मीटिंग में शामिल हैं और पाल समाज से श्री रमेश जी और इस धर्मशाला के प्रधान रमेश जी, सभी लोग यहाँ पे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी राज्य सरकार ने गरीबों की तरफ बहुत ध्यान दिया। कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी ने भी कुरुक्षेत्र के पाल समाज को सम्मानित किया और राज्य सरकार ने इस समाज को और ऊंचा उठाने के लिए श्री जयपाल सिंह जी को विमुक्त घुमंतु जाति विकास बोर्ड का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया। गरीब जब थोड़ा कुछ उठता है और इससे पूरे राज्य में खुशी की लहर गई और उस खुशी की लहर में लोगों ने सोचा कि हम अपने समाज के अपने भाई का सम्मान करें और ये किसी विशेष प्रोग्राम में भी नहीं थे। कल शाम को जो संध्या का समय था, उस वक्त इनके साथ ये घिनौना दुराचार हुआ। हम इसकी निंदा करते हैं। हमारे जो चेयरमैन है डॉक्टर बलवान सिंह जी, वो भी इनके साथ हैं और ऐसा इनके साथ नहीं होना चाहिए था। ये बड़ी खेद की बात है। बिल्कुल माला जी, वही मैं जानना चाहूंगा। मैं चलते चलते सिर्फ आपसे ये जानना चाहूंगा, क्या कड़ा संज्ञान लिया जाएगा इस पूरे मसले पर? देखिए, ये जो मीटिंग चल रही है, इसमें हम सब एक मत हैं और अभी एसएसपी साहब से भी बात हो चुकी है और पार्टी और हम बोर्ड के सब लोग जयसिंह पाल जी के साथ हैं और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं जरूर इसमें कड़ी कार्रवाई होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। अब सुशील राणा जी है। राणा जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप यहाँ लोकल हैं तो आपके कंधों पर एक बड़ी जिम्मेवारी होगी अब इंसाफ दिलाने के लिए, तो क्या रणनीति रहने वाली है? क्या किसी तरह का आंदोलन करेंगे? क्या किसी तरह का वो कोई भी आप लोग इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने वाले हैं या क्या रणनीति रहेगी? मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो जयसिंह पाल जी हमारे बहुत ही शरीफ और साधारण प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं और जैसे कि हमारी सरकार गरीब हो और पिछड़ा वर्ग का ध्यान रखते हुए इनको विमुक्त घुमंतु जाति जो बोर्ड है उसमें वाइस चेयरमैन बनाया, तो जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में पूरा जोश था, उत्साह था कि हमारे कार्यकर्ताओं को भी हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो मान सम्मान दे रही है। लेकिन जिस प्रकार से इस्माइलाबाद कल जो घटना घटी है,
उनकी जितनी भी निंदा करी जाए वो निंदनीय है। क्योंकि देखो, एक गरीब परिवार से है, पाल समाज से है, और एक सिर्फ अपने कार्यकर्ताओं के पास चाय पीने के लिए, क्या इनको चाय पीने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन चाय पीने के लिए गए उसी समय जिस प्रकार से किसान तो है ही नहीं, वो उपद्रवी है, जैसे ऐसी घटना कर रहे हैं। अपने जो जयसिंह पाल जी हैं वहाँ पर गए और इनके साथ जैसा पता लगा कि गाड़ी पे डंडे, इनके साथ हाथापाई तक करी, इनको जाने नहीं दिया, मारपीट की इनके साथ, तो ये कड़ी शब्दों में मैं निंदा करता हूँ। और इनके साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन, और बिल्कुल इनके साथ जैसे ये अपना समाज आज इकट्ठा हुआ, मैं भी इनके बीच में आऊँ, और जैसे भी रायशुमारी बनेगी सारा संगठन के साथ है। राणा जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा, पाल समाज इकट्ठा हो रहा है, रोष बढ़ रहा है, तो क्या बीजेपी का पूरा संगठन भी सड़कों पर उतरने के लिए पाल समाज के साथ तैयार है? मैं वही आपको बता रहा हूँ कि पूरा जैसे कि पाल समाज अपनी राय बनाएगा, उसके साथ तन मन और धन इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा। तो देखा आपने यहाँ पर डीएनटी बोर्ड के वाइस चेयरमैन के साथ जो घटना हुई, उससे सिर्फ पाल समाज में नहीं, बाकी जो समाज हैं उनमें भी रोष है और एकजुट अब लोग होने लगे हैं और इसका विरोध करने वाला। और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए अब हमारे साथ रमेश पाल नाहनी जी भी हैं, उनसे भी हम जानना चाहेंगे। रमेश जी, जो हुआ है काफी दुर्भाग्यपूर्ण है, क्या कहेंगे इस पर? कल पाल गडरिया धर्मशाला में हरियाणा के 5-6 जिलों के कार्यकर्ताओं ने जयसिंह पाल का अभिनंदन स्वागत किया इसी प्रांगण में। और जैसे ही हम वापस अंबाला जिला गए तो रात को जानकारी मिली सोशल मीडिया के माध्यम से कि इस्माइलाबाद में जयसिंह पाल के साथ जो शरारती तत्व हैं, समाज का भाईचारा खराब करना चाहते हैं, उपद्रविया वामपंथी विचारधारा के हैं, जिनका आज इस देश से बिस्तरा गोल हो चुका है, वो अब भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र में बनी हुई सरकार है, उसकी जो जनहितैषी नीतियां हैं, वो आज उनकी लुटिया डुबोने पर इन वामपंथियों का जिसने बिस्तरा गोल किया, आज इन समाजों के विरोध में भी व्यक्तिगत विरोध में उतर आई हैं। जयसिंह पाल गडरिया समाज के नेता के साथ साथ डीएनटी समाज में, जिसके अंदर गाड़िया, लोहार, गडरिया, हेरी, हेडी, नायक, सिकलीगर, बाजीगर, बंजारा, ये जातियों का भी प्रतिनिधित्व आगे करेंगे और सरकार की योजनाओं को इन तक पहुंचाएंगे। इनके साथ इनके ऊपर हमला करके, ये गडरिया समाज पर हमला है और डीएनटी समाज पर हमला है, और पूरे गडरिया समाज में हरियाणा के पूरी विरोध की लहर, और डीएनटी समाज पूरे हरियाणा में बसता है, हर जिले में डीसी को ज्ञापन दिया जाएगा और इनके विरोध में जो शरारती तत्व हैं, इनकी पहचान करके हम सरकार से और सभी उपायुक्त महोदय से प्रार्थना करते हैं कि इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जयसिंह भाई पर जो अभद्र टिप्पणियां की गई हैं उनसे माफी मंगवाई जाए और पूरे समाज के बीच में लाके इनको खड़ा किया जाए, ऐसी मैं आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करता हूं। तो क्या अब उम्मीद की जा सकती है कि विमुक्त जो जातियां हैं अब वो एकजुट होंगी, एक मंच पर आएंगी और इनके खिलाफ मोर्चा खोलेंगी? बिल्कुल, ये जातियां पहले से ही एकजुट हैं और जैसे ही ये इन जातियों का जो पहली बार भाजपा सरकार ने बोर्ड बनाया है, इस बोर्ड के सम्मानित पद पर जो अभी नियुक्त हुए हैं उसके ऊपर हमला ही नहीं, ये पूरे समाज के ऊपर हमला है, क्योंकि उनकी नीतियां तक आज उनके घर तक पहुंचने लगी है, सरकार की जनहितैषी नीतियां, और आज उनके ऊपर हमला होते हुए उनका हक छीनना चाह रहे हैं। आज उनको लाले पड़े हैं कि हम इनके बीच में वोट कैसे जाएंगे। अब वोट नहीं जाएंगे, उनको डंडे पड़ेंगे। आज डीएनटी समाज के बीच में वो लोग वोट मांगने तो आइए, उनका डंडों से स्वागत होगा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कंचन टीवी से बात करके। धन्यवाद। तो देखिएगा, अब यहाँ पर डीएनटी जो विमुक्त जातीय समूह है उनमें भी रोष बढ़ रहा है और आप देख सकते हैं उसकी वानगी यहाँ पर दिखती है कि सभी जातियों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। पाल समाज के जो मौजूद लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं अब जो उपद्रवी हैं उनको सबक सिखाने के लिए वो प्रशासन पर भी दबाव बनाएंगे और वो उनका सामाजिक तौर पर भी बहिष्कार शुरू करेंगे, क्योंकि जो भी हुआ गलत हुआ। लोकतंत्र में हर एक व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन किसी के मान सम्मान को आप ठेस नहीं पहुंचा सकते अपनी बात को रखने के लिए। और यही हम निवेदन करेंगे कि किसी का भी विरोध है वो आप
सही तरीके से कीजिए, शालीनता से कीजिए, नैतिकता के साथ कीजिएगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी के मान सम्मान को ऊपर उठाने के चक्कर में आप किसी का मान सम्मान गिरा दे। तो ऐसा ना हो कि समाज दो धड़ों में बट जाए, फिर समाज का ताना बाना बिगड़ेगा, और ताना बाना नहीं बिगड़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा हर एक दर्शक का जो इस वीडियो को देख रहे हैं और शेयर कर रहे हैं। कैमरामैन सहयोगी शमशेर जी के साथ मैं यशपाल कंच।